नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। मुझे उच्च शिक्षा पर अपनी बात रखनी है कि उच्च शिक्षा में वास्तव में उच्च क्या रह गया है, उच्च भाव या उच्च विचार या दोनों नहीं। अगर आप देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे कि उच्च शिक्षा का उत्तरोत्तर पतन हुआ है। और इसका कारण है कि इसमें जुड़े हुए लोग जो हैं पैर से सिर तक करप्ट हैं, एक नंबर के जातिवादी हैं। वो लोगों से घृणा करते हैं, उनसे मानवता और इंसानियत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। वो अपने बाल बच्चों के लिए तो कई पीढ़ी की नौकरी संभाल के रखे हुए हैं। लगभग 100 साल तक उनके पीढ़ियों के लोग नौकरी करते रहेंगे। इतनी सीटें और ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना कर रख रखी है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन उनका वर्चस्व हमेशा कायम रहेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई है। इसमें पीड़ित वही लोग रह जाते हैं जो एससी है, एसटी है, ओबीसी वर्ग से पढ़ने आते हैं और जिनके पास पढ़ाई के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता, जो बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतने पैसे अगर होते ही तो पढ़ाई करते क्यों, वो बिजनेस व्यापार ही करते। लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, ये सिस्टम को अच्छी तरह से पता है। और पूंजीपति वर्ग हमेशा से इस देश को चलाते रहे हैं। वो जैसा चाहे हैं, जब चाहे हैं, जिस तरह चाहे हैं उस तरह से चलाते रहे हैं। और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। जितने पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो नीट के हों, बीपीएससी के हों, जितने एग्ज़ाम में धांधले हुए हैं, इसमें सब पूंजीपति वर्ग के लोगों का हाथ है। क्योंकि वो संपन्न लोग हैं, जब चाहते हैं पेपर खरीद लेते हैं, जब चाहते हैं क्वेश्चन आउट करवा देते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा है ही नहीं, पढ़ने के अतिरिक्त जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं, वो लोग कहाँ जाएँ। और उनके उतने पढ़ने के बाद भी, एक योग्यता अर्जित कर लेने के बाद भी नौकरी उनको नहीं दी जाती है। उनको दी जाती है जिनके पास नौकरी खरीदने के नोट हैं। जब नौकरी 30-40 लाख रुपए में बिकेगी तो नौकरी सब कैसे पा सकेगा? उसमें तो नौकरी वही पा सकेगा जिसके पास उतने पैसे हैं, चाहे वो ज़मीन बेचे या कर्ज ले या जिस तरह से व्यवस्था करे। लेकिन जो लोग व्यवस्था नहीं कर पाएंगे वो नौकरी कैसे पा पाएंगे? और क्या विश्वविद्यालय इसीलिए बनाया गया था कि लाला की दुकान बना दिया जाए? जिसके पास पैसे हों खरीदेगा सीट, जिसके पास नहीं होगा टकटकी लगाता हुआ रह जाए या निराश होकर के लौट जाए? क्या यही देश की न्याय व्यवस्था है? कहने को संविधान है, कहने को विधि विधान है, लेकिन इस देश में कोई विधि विधान नहीं, कोई संविधान, कोई न्याय नाम की कोई चिड़िया नहीं है। सब मत्स्य न्याय है। जहाँ पर बड़ी मछली छोटे को निर्ममता से निगलती थी, आज भी निगल रही है और आगे भी निगलती रहेगी। इसलिए इस व्यवस्था का एक ही मात्र हल है कि शिक्षा व्यवस्था को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। शूद्रों की शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए और सवर्णों की शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए। इसकी मुख्य वजह यह है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और आज तक भी एससी, एसटी, ओबीसी के वर्गों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना आरक्षण उन्हें नहीं मिल सका है। जबकि ईडब्ल्यू आरक्षण कुछ घंटों में पारित कर दिया जाता है। ये ठीक है कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी सहायता की जानी चाहिए, इसे कौन मना कर रहा है। लेकिन उसकी सहायता कौन करेगा जो सदियों से प्रताड़ित हैं, सदियों से पीड़ित हैं, जिनके साथ सदियों से अन्याय किया गया है? उसके साथ न्याय कौन करेगा? न्याय करने वाले लोग ही जब अन्यायी हैं तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को अलग किया जाए। शूद्रों की शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए और सवर्णों की शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए। दोनों के लिए बजट अलग से आवंटित किया जाना चाहिए ताकि कोई किसी के साथ भेदभाव न कर सके और कोई किसी के साथ अन्याय न कर सके। जय हिंद।